त्योहारों की खरीदारी के लिए दिल्ली के तमाम बाजारों में हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के सदर बाजार पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि सदर बाजार की जो मुख्य एंट्री है वहां पर ये स्कैनिंग मशीन लगाई गई है जहां से लोगों की एंट्री होती है। उसके अलावा बैरिकेडिंग लगाई गई है और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं जो कि लोगों की चेकिंग के बाद उनको आगे बढ़ने देते हैं। उसके अलावा और क्या इंतजाम किए गए हैं, आगे हम बढ़ते जाएंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा सिस्टम भी लगाया गया है। यहाँ पर ये वैन आप देख सकते हैं सामने, ये जो नीले कलर की वैन है ये फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा के लिए ये पूरा सेटअप है। इसके अंदर इसका कंट्रोल रूम है। सामने की तरफ हम आपको अगर लेकर चले तो यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो ये दिल्ली पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी है और ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और उसके अंदर तमाम व्यवस्था है कि अगर कोई आपराधिक तत्व यहाँ पर पहुँचता है तो उसको पहचान उसकी की जाए और पहचान करने के बाद कार्रवाई उस पर तुरंत की जा सकती है। यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे तो आपको ये तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक कंट्रोल रूम सेटअप है। यहाँ से मॉनिटरिंग इसकी की जा सकती है और यहाँ पर आपको अधिकारी भी बैठे हुए दिखाई देंगे जो कि लगातार यहाँ पर अपना काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो किसी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसके लिए आप देख सकते हैं कि कैमरे में तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर पाने की जो ये क्षमता है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात होते हैं और वो इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि भीड़ में किसी भी तरह के कोई आपराधिक तत्व की एंट्री ना हो और वो किसी तरह की हरकत ना करने पाए। तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के सदर बाजार में की गई है यहाँ पर और चारों तरफ आपको यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी रखी गई है। जगह जगह कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। उसके अलावा बैरिकेडिंग्स और चेकिंग की सिस्टम भी यहाँ पर लगाई गई है। तो कई लेयर की सिक्योरिटी के साथ दिल्ली के सदर बाजार की सुरक्षा को जो है वो इंश्योर करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि त्योहारों का समय है और त्योहारों के समय में भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है, उसके हिसाब से जो डिप्लॉयमेंट है वो कई जगह पे कई बार कम भी दिखाई देती है। सदर बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। सबसे ज्यादा सदर बाजार में भीड़ इकट्ठा होती है दिवाली से पहले की खरीदारी के लिए और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रेडी पटरियां हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और खरीदार के रूप में भी महिलाएं ही ज्यादा संख्या में दिखाई देती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती की गई है उसमें सबसे ज्यादा संख्या आपको महिलाओं की दिखाई देगी। ये सामने आप देख सकते हैं कि वैन यहाँ पर पहुंची है और उसमें रैपिड एक्शन फोर्स अभी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और आज से तब त्योहारों के सीजन तक यानी कि दिवाली और उसके बाद तक भी ये तैनाती बनी रहेगी, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। सर, बहुत भीड़ इकट्ठा होती है खासकर फेस्टिवल सीजन में, तो क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये बताएं। जी, यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए हमने कई सारे इंतजाम किए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सदर बाज़ार इज़ अ वेरी बिग मार्केट ऑफ नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया बट ऑल ओवर इंडिया और बहुत सारे लोग पूरे भारत से यहाँ पे आते हैं दिवाली के टाइम पे शॉपिंग करने और माल खरीदने। तो उस वजह से यहाँ पे क्राउड का फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है। दिन में लगभग 3-4 लाख के आसपास लोग होते हैं जो यहाँ पे आके जाते हैं। तो उसके मद्देनज़र हमने यहाँ पे कुछ ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन भी किया है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे जो थाना सदर रोड है उसमें काफ़ी दूर तक ट्रैफिक को 4 व्हीलर्स को एंट्री रुकवा दी है क्योंकि अब फर्दर भीड़ है जो वो और बढ़ जाएगी। उसके अलावा हमने यहाँ पे लाहौरी गेट साइड में भी ट्रैफिक को 1 वे किया है और यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमने लोगों को रिक्वेस्ट किया है और वो एनफोर्स भी हो रहा है कि 12 से 8 के बीच में सामान की लोडिंग अनलोडिंग व्हीकल के द्वारा नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है पूरा रास्ता चौक हो जाता है। तो एक तो ये किया है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे सुरक्षा के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे बैरिकेडिंग करके उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ पे हमने DFMDs इंस्टॉल किए हैं और वहाँ पे हमारा स्टाफ भी डिप्लॉयड रहता है जो एंट्री एग्जिट को एक तो अलग करते हैं और एंट्री जो भी हो रही है उसमें हम लोग रैंडमली और सस्पिशियस जो भी लगता है उसको हम लोग रोक के चेक करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमने पब्लिक की जागरूकता बढ़ाने के लिए कई जगह आपने देखा होगा हमने बोर्ड्स भी लगा रखे हैं कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए अपने इर्द गिर्द, जिससे कि कोई अप्रिय आतंकवादी घटना ना हो। और उसके अलावा मोर्चे मचान के ऊपर भी स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पे लगभग एक कंपनी RAF हमारे पास है अभी और उसके अलावा एक कंपनी लोकल पुलिस भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की भी एक प्लाटून यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा प्लेन क्लोथ में भी काफ़ी संख्या में स्टाफ तैनात है जो कि दिखाई नहीं देता बट वो पब्लिक के अंदर ही मिल जाता है और वो कोई भी सस्पिशियस चीज़ों पे नज़र भी रखता है और यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में मेरे को डायरेक्ट फीडबैक भी देता है। तो इस तरह का एक रखा है सिस्टम। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे की है वो हमने यहाँ पे हमारी एक FRS वैन है उसको हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है 12 टूटी चौक के ऊपर। कभी हम लोग उसको कुतुब चौक पे रख देते हैं, उसका शेड्यूल बनाया हुआ है।
उसमें 4 कैमरे लगे हुए हैं जिसके अंदर वो लोगों के पिक्चर्स फेसेस कैप्चर करती है और हमारा जो क्रिमिनल्स का डेटाबेस है या टेररिस्ट का जो डेटाबेस है उसके अंदर वो रन करते हैं उसको। तो लास्ट 8 दिनों से हमने अराउंड 59 ऐसे क्रिमिनल सस्पिशियस हैं जिनको हम लोगों ने डिटेक्ट किया हुआ है। और इस प्रकार हम लोग यहाँ पे दूसरे जो सदन के अंदर लास्ट नोन क्रिमिनल्स जो थे BCs थे उनको भी काफ़ी वेरीफाई और एग्जामिन कराया गया। उसके चलते पिछले साल हमारे यहाँ पे अक्टूबर महीने में इसी दौरान लगभग 170 के आसपास चोरियाँ रिपोर्ट हुई थी, जो कि इस साल घट के 74 रह गई हैं। तो हम लोग इसमें काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और जो यहाँ की लोकल एसोसिएशंस हैं उनका भी हमें समर्थन मिल रहा है और उनसे हम समर्थन ले भी रहे हैं काफ़ी चीज़ों के अंदर। सर, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, तो क्राउड किस तरह का रहता है सर? वीकेंड्स पे क्या ज़्यादा क्राउड होता है, वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण एक तरह से? जी, यहाँ पे वीकेंड्स पे तो क्राउड सबसे ज़्यादा सैटरडे को क्राउड था, क्योंकि अगले दिन संडे था, इस बोल के सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। संडे को यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी पेटर डाउन हो जाती है, फिर अभी वापस भीड़ बढ़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं धनतेरस के आसपास सब लोग बहुत भीड़ होती है, तो ये चीज़ है। सर, आगे अगले 2 दिन बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि दिवाली से पहले और ज़्यादा संख्या में लोग खरीदारी के लिए यहाँ पर जुटेंगे, तो क्या एडिशनल डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत भी आपको लग रही है या फिर पर्याप्त संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट लगाई गई? नहीं, पर्याप्त तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोगों ने मतलब जितना रिक्वायरमेंट था तो लगाया ही है, और हम लोगों ने अभी और हमने डिमांड करी हुई है फोर्स की, जो हम लोग वी आर श्योर हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो हम लोग उसको भी और डिप्लॉय कर देंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम जो है वो सदर बाजार में किए गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ का इलाका अगर कोई है तो सदर बाजार, चांदनी चौक और ये तमाम इलाके हैं, और यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है सुरक्षा कारणों से, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और उस तरह के इंतजाम सदर बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब दिखाई भी दे रहे हैं। खुद DCP मौके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों की भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और उसके अलावा तमाम इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से जो किए जाते हैं वो यहाँ पर दिखाई आपको देंगे। इस वक्त सदर बाजार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है, सामने आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी। बैरिकेडिंग के अलावा यहाँ पर सुरक्षा चेकिंग के बाद ही लोगों को एंट्री मिल रही है। वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित कर दी गई है। जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं और बूथ पर सेना के जवान के साथ साथ दिल्ली पुलिस और RAF के लोग भी तैनात दिखाई देते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ दिल्ली सदर बाजार से मैं अभिजीत ठाकुर।